हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। फिर एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी से संबंधित एक नया न्यूज आ गया है। ईपीएस 95 से संबंधित एक नया अपडेट आ गया है। तो दोस्तों यह हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की एक राजस्व व्यापी चैरिटी सभा में महाराष्ट्र की सांसद सुप्रिया सुले जी ने 26/8/2024 को यवतमाळ से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में यह बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए पूरा समर्थन किया जा रहा है या किया जाता है। साथ ही बताया कि ईपीएस 95 धारकों के मुद्दों को समर्थन रखा जाएगा उनकी तरफ से, और उस पर उल्लेख किया। उन्होंने यह बताया और आपको डिटेल से इसको और भी सही तरीके से बता देते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। ईपीएस 95 चा मुद्दा 3-4 लोक संसदेत सातत्याने मांडतात। एक म्हणजे श्री प्रेमचंद्रन, त्यांचा मी आवर्जून उल्लेख करीन की ते बोलत अनेक वेळा त्यांनी तो मांडलाय। बारामती लोकसभा मतदारसंघातल्या लोकांच्या आशीर्वादाने मला तिथे जाण्याची संधी मिळाली आणि साधारणपणे सर्वसामान्य मायबाप जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी तुम्ही आम्हाला निवडून पाठवलंय। त्याच्यामुळे ईपीएस 95 चा एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आम्हालाही संधी मिळाली अनेक वेळा मांडायचा। आणि जरी एका वेगळ्या विचाराच्या पक्षात काम करत असलं तरी हेमा मालिनीजी अनेक वेळा हा मुद्दा मांडतात। हेमाजींनी तर मला वाटतं तुमच्या संघटनेला 1 नाही 2 वेळा माननीय प्रधानमंत्र्यांकडे पण त्या घेऊन गेल्या। आणि हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे आणि तुमच्या मागण्या पूर्णपणे रास्त आहेत। आणि गंमत अशी आहे की तुमचा जी मागणी आहे तुमच्या मूळ पैशावर सरकारला हात टाकायची गरजच नाहीये। तुम्हाला जे इंटरेस्ट मिळतं, जे व्याज मिळतं, त्या पैशातच तुमचा प्रश्न खरं तर सुटणार आहे। इसके अलावा अपने अभिभाषण में उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग है जो अलग अलग ग्रुपों से, संगठनों से की जा रही है, जो अलग अलग समुदाय से भी की जा रही है। और उनकी मांग ये है कि कोई तो डिमांड कर रहा है कि 7,500 की मांग की जा रही है जो पेंशन है देने के लिए, और कोई 9,000 तक की मांग कर रहा है। तो उस पर भी उन्होंने सुप्रिया सुले जी ने कहा कि पेंशन धारकों की जो अलग अलग मांग है, अलग अलग जो बोल रहे हैं, अलग अलग बातें बोल रहे हैं जो संगठन है, तो उनको एकजुट होकर बोलना चाहिए और एक जैसी डिमांड करनी चाहिए ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग पूरी की जा सके। तभी जाकर जो सरकार है जो आपकी मांग को सुनेगी, आपके द्वारा जो मांगे की जा रही है ईपीएस 95 से संबंधित, उस पर वह अपनी समीक्षा करेगी और उस पर वह एक्शन जब ही जाके करेगी। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया। मला एकच फक्त म्हणजे माझ्या भाषणात सुधारणा करायची आहे की मला जे जास्त लोक भेटले त्यांनी 7,000 रुपयाची मागणी केली, त्याच्यामुळे ते 7-7.5 ची मागणी मी केली आहे। तुमची सगळ्यांची जर 9,000ची मागणी असेल तर इथून पुढे संसदेत जेव्हा मी बोलीन तेव्हा 9,000ची मागणी करीन। पण मागणी करताना आपल्यालाही जेव्हा जर पुढचा संसदचं सेशन येईल आमचं नोव्हेंबरमध्ये, त्याच्या आधी जर आपण मला समजावून सांगू शकला की 9,000चा मॅजिक नंबर कुठून आला। कसं आहे, आपणही मागणी करतो, मागणी करायला काही प्रॉब्लेम नाही, मागणी केली 50,000 मी मान सकते असं नाही, पण मागणी करताना आपणही थोडासा अभ्यासपूर्वक ती मागणी केली की ती प्रॅक्टिकल आहे का, मग आपले पैसे किती आहेत, त्याच्यावर आपल्याला व्याज किती मिळतं आणि त्याच्यापैकी दर महिन्याला 9,000 रुपये सरकारला देणं शक्य आहे का। हे जर तुम्ही मला सगळं समजून सांगितलं तर मला मांडणी करताना आणखीन जोराने तुमच्या वतीने ती मांडणी करता के अलावा भी ईपीएस 95 धारकों की मांगों पर बस यही आश्वासन मिलते रहते हैं। और यहाँ पर 2013 में भी प्रकाश जावड़ेकर की ओर से यह आश्वासन दिया था कि उस पर भी सुप्रिया सुले जी ने यही बात कही। ईपीएस 95 ज्या प्रकाश जावडेकरांचा आपण उल्लेख केला, प्रकाशजी आणि आज आपल्यात हयात नाही, पण अरुण जेटलींनी पण फार लक्ष या विषयात घातलं होतं। 2012, 13, 14ची गोष्ट मी सांगते। आणि अरुण जेटली आणि प्रकाश जावडेकरांनी जातीने लक्ष घालून की आमची सत्ता आल्यावर आम्ही ईपीएस 95 लागू करू आणि त्यानंतर अरुणजी फायनान्स मिनिस्टर, अर्थमंत्री झाले या देशाचे। आणि त्यावेळेस 1-2दा ह्याच्याबद्दल ते जुन्या बिल्डिंग मध्ये संसदेचं अधिवेशन भरायचं, तिथे अनेक वेळा ते बोललेले आठवते। आमची त्यांच्याशी बऱ्याच वेळा चर्चा झाली, पण मला आज अरुणजींबद्दल काही
वेगळं बोलायचं नाही, कारण का ते आज आपल्यात नाही आहेत. आणि अनेक वेळा काही चांगले निर्णय हे अरुणजींनी त्यांच्या काळात घेतलेले आहेत, तेव्हा त्यांची मदत झाली, पण पुढे ते आपल्या हातून निघून गेले. आणि त्यानंतर ही जबाबदारी निर्मलाजींवर आल्यापासून EPS 95 ची आंदोलनं होतात, पार्लमेंटमध्ये मांडलं जातं. पण और दोस्तों सुप्रिया सुले जी ने कहा कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांग को लेकर सांसद सुप्रिया सुले जी ने सुना और बताया कि अगर उनकी सरकार यहां आती है तो उसमें सबसे पहले जो कदम उठाया जाएगा, सुप्रिया सुले जी जो है EPS 95 की मांगों को मंजूर करने को कहा। और उस पर उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस पर पूरा समर्थन करती हूं और हम अगर हमारी सरकार आती है तो इसको सबसे पहले ये जो मुद्दा है इस पर ही हम एक्शन करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के उन्होंने भाषण दिए थे और वह सभी भाषण मैंने आपको उनके द्वारा दिए गए भाषण मैंने आपको बता दिए हैं। आपलं कुठेतरी चुकतंय किंवा आमची पिढी तुमच्या बाबत कमी पडते की तुमच्यासारखे सगळे ज्येष्ठ नागरिक, कोण कानटोपी, कोण कॉलर, कम स्वेटर, हे एवढ्या त्या थंडीमध्ये दिल्लीला आंदोलन करत होते. म्हणजे माझ्या खरंच डोळ्यात म्हणजे प्रचंड अस्वस्थता करणारी ती गोष्ट होती की ज्यांच्यामुळे आज आम्ही आहोत. तुमच्या पिढीला तुमच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीये, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आणि याच्यासाठी पुढे आपल्याला हे दबाव तंत्र, म्हणजे दुर्दैवाने सरकारवर दबाव टाकायची वेळ येते, हे खरंच दुर्दैवी आहे. पण हे आपल्याला करावं लागणार आहे. आणि पण तुम्ही आज अनेक भागातून आवर्जून इथे आल्यात, काही बाहेरच्या राज्यातूनही लोक आलेले आहेत. तुम्ही सगळ्यांनी ज्या काही सूचना केल्या त्याच्याबद्दल जर तुम्हाला मान्य असेल तर महाविकास आघाडीचे सगळे खासदार आम्ही सेशन नोव्हेंबर सुरू व्हायच्या आधी आपण एक छोटीशी मीटिंग मुंबई किंवा दिल्लीला घेऊ, म्हणजे आम्ही 30च्या 30 जण। दोस्तों यह वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और नया अपडेट मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने की जो तारीख है कुछ समय बाद आने वाली है और वहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए यह मामला गरमा रहा है। और वह एक सांसद है जो लोकसभा के अंदर बातें करती रहती है, इसके बारे में EPS 95 से संबंधित जो है मुद्दा उठाती रहती है, पेंशन से संबंधित। तो दोस्तों यह वीडियो के माध्यम से आपको जो मैंने प्रोसेस है बताया है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको EPS 95 से संबंधित जो अपडेट है वह बताया है, क्योंकि उनकी भी पावर है एक, वो भी एक सांसद है सुप्रिया सुले जी, जो आपका लोकसभा के अंदर EPS 95 से संबंधित मुद्दा उठाती रहती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और EPS 95 से संबंधित, UPS से संबंधित और दोस्तों PF से संबंधित सभी अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम अपडेट आपको देते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।